Hi, action is the antidote to despair. First topic is provocative action by PLA. ये स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का. सेकेंड टॉपिक इज telcos, telecom operators get 10 years to pay this AGR dues, adjusted gross revenue, Supreme Court decision. These are certain photographs, gallery. Fourth is elephant ivory. Elephant ivory and the role of this traffic. फिफ्थ इज इनएविटेबल कोलैप्स. दिस इज एडिटोरियल द हिंदू. जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 23.9%, इनएविटेबल कोलैप्स. सिक्स्थ इज लीड आर्टिकल ऑन इन कश्मीर, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. Seventh is disruption and chalking out a new idea of education. The idea is acadonomics. Then eighth is treating data as common. Data regulation, Gopal Krishna Committee. Then ninth is Indra 2020. ये bilateral naval exercise है India and Russia. And 10th is COVID-19 impact. So today we are going to talk about all these articles and some more in next around 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and The Indian Express Delhi edition. So ये front page है The Hindu का. First news is provocative action by PLA, again MEA statement. एग्रेसिव एक्शन है. कमांडर लेवल टॉक्स जब हो रही थी उसके बीच में डी एस्केलेशन एट LAC अगेन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है. अंडर वे है एट चुशुल में. आई इन द स्काई, ये इंडियन एयरफोर्स चॉपर है इन द स्काईज ऑफ लेह लद्दाख ऑन ट्यूसडे अमिड टेंशंस विद चाइना अलोंग द LAC. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फैंटम बोला जाता है. इसका जो एक्चुअल डिमार्केशन है ऑन ग्राउंड, इंडिया का वर्जन एंड चाइना का वर्जन दोनों डिफरेंट है. सो दैट इज़ वाई इंडियन आर्मी एंड चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी जब वो पेट्रोलिंग करते हैं तो फेस ऑफ हो जाता है. एंड बिकॉज डिमार्केशन में दोनों वर्जन्स डिफरेंट है, तो समटाइम्स बैक चाइनीज़ आर्मी ने इनकर्शन इंडियन टेरिटोरी में यहाँ पे एंट्री कर लिया था, फिर फेस ऑफ हुआ. देन इसके बाद टॉक्स हुए. 5 राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक्स थे सो दैट डिफ्यूज दिस टेंशन. डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल टॉक्स हुए. इंडियन ट्रूप्स ने अभी थ्वाट किया है, स्टॉप किया है चाइनीज मैनूवर एट 2 प्लेसेस इन लद्दाख ऑन 2 डिफरेंट डेज. ऑक्यूपाइड टैक्टिकल फीचर्स फॉर एरिया डोमिनेशन. तो इस नए फेस ऑफ में एडवांटेज इंडिया है. साउथ बैंक पैंगोंग सोका नियर रेकिनला एंड नॉट फार फ्रॉम दिस रेजांगला, इन 2 प्लेसेस पे अभी रिसेंट फेस ऑफ हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रही है कि अभी भी डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल टॉक्स आर ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड न्यूज़ है दिस इज अबाउट टेलकोज गेट 10 years टू पे AGR ड्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 20 years में ये पेमेंट देना, बट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि 10 years में ये पेमेंट स्टार्ट करें आप. What is this adjusted gross revenue? AGR. सी टेलकोज होते हैं, इनको ऑपरेशन करने के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल 4G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम अपकमिंग. ये स्पेक्ट्रम्स सरकार सेल करती है, ऑक्शन होता है, और इस ऑक्शन से टेलकोज फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को और रेवेन्यू जनरेट करते हैं. तो स्पेक्ट्रम जो टेलकोज को दिया, ये एक मॉडल होता है रेवेन्यू जनरेशन का. अब टेलकोज को ये जो रेवेन्यू जनरेशन है, अग्रीमेंट में ये होता है कि टेलको रेवेन्यू जनरेशन शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. अब जो डिस्कशन डिस्प्यूट्स होते हैं वो होते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी AGR का. रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है स्पेक्ट्रम के यूजेज से, उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ AGR. गवर्नमेंट बोलती है कि AGR इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू, सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू टेलीकॉम से एज वेल एज नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से. तो जो टोटल रेवेन्यू होगा वो आप शेयर करो सरकार के साथ. और ऑपरेटर्स सजेस्ट करते हैं, टेलको सजेस्ट करते हैं कि वो इंक्लूड करेंगे ओनली रेवेन्यू फ्रॉम कोर सर्विसेज ओनली, कॉलिंग एंड ऑल. तो टोटल रेवेन्यू जो आया वो शेयर नहीं करेंगे, केवल जो कोर सर्विसेज से आया वो शेयर करेंगे सरकार के साथ. इस बात पे दोनों में, सरकार में और टेलकोज में डिस्प्यूट हुआ.
अक्टूबर 24 2019 में टॉप कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट का वर्जन है कि ये ब्रॉडन होना चाहिए एजीआर, वो करेक्ट है। तो गवर्नमेंट का व्यू इज़ करेक्ट। तो दैट इज़ वाई जो टेलकोज हैं वो सारा पेमेंट शेयर करें सरकार के साथ। टेलकोज ने कहा कि देयर हेल्थ इज़ नॉट एट ऑल गुड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलकोज कुड पे देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को आप एक साथ मत दो, 10 साल में दे दो। अप्रैल 1 2021 से स्टार्ट करो और 10 साल तक ये जितना भी एजीआर है इस सब का आपको पेमेंट करना है। तो दिस इज द न्यू अभी लेटेस्ट अपडेट ये है। डेफिनेशन ऑफ एजीआर पे डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन लिया, गवर्नमेंट वर्जन इज गुड। स्पेक्ट्रम का जो टोटल रेवेन्यू है वो शेयर करना है गवर्नमेंट से और नेक्स्ट 10 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2021 से ये स्टार्ट होना चाहिए। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? टैरिफ हाइक होगा ऑन द कार्ड्स है। एयरटेल ने भी ये एक गाइड किया है कि टैरिफ हाइक हो सकता है पॉसिबली इन मोबाइल सर्विसेज एंड ऑल का। सो दिस इज न्यूज़ नंबर 2। टेलकोज टेलकोज गेट 10 years टू पे एजीआर ड्यूज टू गवर्नमेंट। फर्स्ट, सेकेंड, डोर्स रीओपन हो रहे हैं, प्रेयर टाइम स्लोली, लाइफ इकोनॉमी एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक। Then this is GST revenue falls 12% in August. Major decline हुआ है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। GST situation is not at all good. Loan moratorium is extendable to 2 year. Moratorium मतलब temporary relief दिया है रीपेमेंट में, ये extend हो सकता है for 2 years। 31st of August को ये moratorium end हो रहा था, इसके बाद लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट होना है अभी। Then Delhi High Court, this is instigated. Instigated means भड़काना and this is provocative. Provocative is again उकसाना. Provocative action by PLA again, MEA. So this is front page of the Hindu. Staggered मतलब slowly staged way में staggered entry, not that smooth. Students JEE examination have heave a sigh of relief. Amnesty and lopsided, not at all good. Then ये है paying homage. दिस इज न्यूज़ 3 गैलरी। फर्स्ट जो फोटोग्राफ है दिस इज अबाउट नेशनल फ्लैग। जब भी अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इम्पोर्टेंट है पर्सन, तो नेशनल फ्लैग यहाँ पे ऐसा हाफ होता है, ये पूरा फुल नहीं होता है, ये हम हाफ मस्ट होता है। तो नेशनल फ्लैग राष्ट्रपति भवन में हाफ मस्ट ऑन ट्यूसडे टू ऑब्जर्व 7 day स्टेट मॉर्निंग फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब। दिस इज बैक इन क्लासरूम्स। नॉट जेई कंडक्ट हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड यूरोप में भी जो स्टूडेंट्स हैं बिकॉज एजुकेशन लॉसेज हो रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू गेट बैक दिस टीचिंग इन अ क्लासरूम। बिकॉज क्लासरूम टीचिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। डिजिटल इज गुड बट डिजिटल इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ दिस क्लासरूम लर्निंग। दिस इज अगेन डिजिटल डिवाइड है, ई लर्निंग है, remains elusive for tribal students. Digital divide is a serious thing. All students do not have this internet facilities, smartphones, computers, a place to study and read. So this learning outcomes hamper हो रहे हैं। Then this is page number 2. Capital tops in road accident. Then breath of fresh air. This is page number 3. This is page number 4. 19.6 kg of ivory seized in Odisha. Forest department cracks down on poachers and traders. ये क्या होता है? हाथी दांत जो होता है, दिस हाथी दांत आइवरी बोलते हैं इसे। टस्क वर सीज्ड फ्रॉम द स्टेट्स क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, वाइल्ड एनिमल्स का दिस ट्रेड, बिकॉज इससे वाइल्ड लाइफ डैमेज होती है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है, और अब एक नई चीज़ आ गई है, जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज, एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो दिस इलीगल ट्रेड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल, दिस इज अ सीरियस बिजनेस, सीरियस कंसर्न है ये। तो एक बॉडी होती है जिसका नाम है ट्रैफिक। I've got this infographic from traffic website, have a look, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे उसमें इंटरेक्टिव कंटेंट दिया हुआ है। तो ट्रैफिक सजेस्ट करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को स्टॉप करने के लिए इंटरनेशनल पॉलिसी प्रेशर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज़ टू बी सम कोऑपरेशन अमंग इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी इंटरवेंशंस, बिकॉज जो ट्रेड होता है, ट्रैफिक होता है, ये किसी एक गवर्नमेंट, एक कंट्री पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। मैनी अ टाइम्स इंडिया से ये ट्रैफिक्ड होते हैं और चाइना, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये शिप होते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिसी प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ ये वर्क कैसे करता है? तो इसमें अप्रोचेस, आउटकम्स और इम्पैक्ट है। अवर एम इज़ टू रिड्यूस दिस इलीगल ट्रेड। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम मोटिवेशन, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल ट्रेड को स्टॉप करें।
बिकॉज ये जो वाइल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी स्किन होता है, आइवरी टस्क होता है, इन दी एंड इसमें एक वैल्यू एडेड है। अगर पर्सन एज एन इंडिविजुअल स्टॉप कर देगा खरीदना, जैसे टाइगर स्किन है या फिर आइवरी है, मेडिसिन में भी ऑल दो इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, बोगस है, बट अगर हम इनका परचेज स्टॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एंड दैट वुड हेल्प इन स्टॉपिंग दिस इलीगल ट्रेडर। तो इसके लिए हमें लोकल कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड में एंगेज नहीं करें। गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एंटी पोचिंग लॉ एंड एनफोर्समेंट। बिजनेस हुज सप्लाई चेन आर एट रिस्क प्रोएक्टिवली क्लोज अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा इस मॉनिटरिंग के लिए। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिस्क होती है इलीगल ट्रेडर्स को, रिड्यूस करना पड़ेगा रिवॉर्ड्स, दिस रिवॉर्ड्स मोटिवेशन रिड्यूस करना पड़ेगा, तब ये परमानेंटली स्टॉप हो पाएगा वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सो दीज आर सर्टेन गुड पॉइंट्स। मैं इस पूरे इन्फोग्राफिक को अभी टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा, हैव अ लुक। आज काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क कंप्लीट करूंगा, मैं वेबसाइट भी अपडेट करूंगा एंड पीडीएफ एंड ऑल, आई डू दैट। इस कॉन्टेक्स्ट में लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेटस इफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रैफिक स्टेटस क्या है? लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इस ट्रैफिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। ट्रैफिक, भारत में अवैध वन्य जीव व्यापार, ट्रैफिक पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करें, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, रैंप अप मत करना, रैंप अप करना मतलब स्पीड अप करना। रोड ब्लॉक, सामने एक बाधा आ गई है, वन बाय वन। नाउ दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज अबाउट इनएविटेबल कोलैप्स। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, कोलैप्स होना ही था। अप्रैल जून का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जीडीपी का। एनएसओ का डेटा ने बताया 23.9% श्रिंक हुआ है। अगेन ये एक प्रोविजनल डेटा है, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत सारा डेटा अभी अवेलेबल नहीं था, तो इस एस्टिमेट जो है ये रिवाइज होगा नवंबर में। दिस इज अ प्रोविजनल डेटा। इनएविटेबल इसलिए है बिकॉज लॉकडाउन था, लॉकडाउन होने के कारण डिमांड नहीं आ रहा है, रिस्क अवर्जन हो रहा है, सेंटिमेंट स्लो है, तो जो एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, तो डिमांड नहीं है, हॉलो डिमांड है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कोविड इज़ नॉट ओवर, ट्रेजेक्ट्री कोविड-19 इन्फेक्शन की अपवर्ड है, हाई लेवल जॉब लॉसेज हो रहे हैं, इनकम इरोजन है, इनकम नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खर्चा कैसे होगा, श्योर टू रिटार्ड एनी रिकवरी इन मोमेंटम। तो इसीलिए जो वी शेप्ड रिकवरी के कल आपने सजेशंस दिखे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोविड-19 कब एंड होगा। जैसे कोविड-19 एंड होगा तभी फिर नॉर्मलसी इन दिस रिकवरी पॉसिबल होगा। मीनवाइल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एसेंशियल। गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको गवर्नमेंट कुड फॉरगेट फॉर सम टाइम, बोरो करे, मस्ट है। प्रॉब्लम है मनी नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के पास। सो दैट इज़ वाई कल हमने एक न्यूज़ टैम्पलेट देखा था, जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन्होंने जो परसेंटेज लोन देना है इंडिया को, वो 100 to 150% राइज हुआ है एडीबी एंड ऑल का। तो ये मनी हमको बोरो करने की ज़रूरत है। और फिजिकल डेफिसिट, येस दैट इज़ नॉट गुड, बट फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ, वर्क एंड सेव दिस इकोनॉमी। एग्रीकल्चर एक ग्रीन शूट है, मॉनसून एक्सेस में आया है, अब एक्सेस मॉनसून इज अगेन अ प्रॉब्लम। ये क्वार्टरली एस्टिमेट्स हैं जीवीए के। सी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, यहाँ पे देखिए नंबर राइज हुए हैं। बाकी मैन्युफैक्चर का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रेड, होटल सर्विसेज का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब नेगेटिव में है यहाँ पे। सो वेन एवर यू राइट एन आंसर, आपको बोलना है कि जैसे 23.9% डिक्रीज हुआ जीडीपी, ओके, देन बैक इट बाय सच नेम्स। ये कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना परसेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शन में हुआ है, ट्रेड में हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, दिस। तो इससे स्टेटमेंट्स आप जो भी बोलते हो उसमें डेप्थ आता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, राइट एन आर्ग्यूमेंट और उस आर्ग्यूमेंट को बैक करें फैक्ट्स एंड डेटा से। देन दिस इज इनएविटेबल कोलैप्स। सो द बॉटम लाइन इज कि कोलैप्स तो होना ही था, नाउ वी शुड फोकस ऑन दिस रिकवरी, कि अब हम कैसे इसको फर्दर बेटर करें। ये गोल्डन मोमेंट है, इंडियन चेस प्लेयर्स ने अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ओलंपियाड ट्रायम्फ। इसमें भी जो डिजिटल हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, टेक्निकल ग्लिच आया और उसके कारण शेयर करना पड़ा। सो दिस इज वन थिंग। दिस न्यूज़ इज अबाउट इन कश्मीर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर एम के नारायण साहब ने।
एम के नारायण साहब हैं, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. He is saying कि Delhi should be very very careful to view immediate dividends as representing a new dawn. Much lies beyond the horizon. शुरुआत में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बट वी शुड नॉट लूज फोकस फ्रॉम दिस ब्रॉडर पिक्चर. लॉन्ग टर्म गोल्स वी शुड नॉट फॉरगेट एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि नॉर्मलसी एंड जो प्रोमिसेस हैं वो डिलीवर हो. अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ये रिमूव हुआ. यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख बना. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया, प्रॉस्पेक्ट्स दिखाए कि वास्टली एनलार्ज होगा इकोनॉमिक स्फेयर, बिकॉज इन दी एंड व्हाट एवरीबडी वांट्स दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन हो लेवल ऑफ टेररिस्ट वायलेंस में, क्लोजर इंटीग्रेशन हो विद द रेस्ट ऑफ इंडिया. तो ये प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पे थे इस डिसीजन लेने के. 1 ईयर इज गॉन. स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि सीरियस प्रॉब्लम है ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट. नाउ कोविड-19 भी है, एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल एज, और उस एज में अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा तो एक सीरियस डिसएडवांटेज हो जाता है स्टूडेंट्स को. दूसरा एक इशू जो अभी न्यूज़ में आया, दैट इज़ दिस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मई दिस ईयर में जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020. डोमिसाइल, डेमोग्राफी, फास्ट ट्रैक प्रोसेस इन मोशन. तो इससे क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल्स हैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हाई होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, बिकॉज जोग्राफी टेरेन डिफिकल्ट है. तो जम्मू कश्मीर में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ हाई. तो ये कंसर्न्स हैं कि अगर ये ओपन अप कर देंगे प्लेस फॉर दिस अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया तो ये एक एडवांटेजियस पोजीशन नहीं होगा, कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ के लोकल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को, इवन जम्मू एंड कश्मीर बोथ, एंड दिस वुड ऑल्टर द डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट. देन अब इनग्रेन बिलीफ रहता है, यूजुअली क्या होता है हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं. सिंपलिस्टिक करना चाहिए बट ओवर्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए वरना फैक्ट्स हाइड हो जाते हैं. तो एज इन ग्रेन बिलीव दैट solution lay in squeezing Kashmir's politics into a straight jacket of national politics, this should be avoided, shorn of all past belief and practices. Because अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमें प्रैग्मेटिक यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, कुड हैव टू बी हाईली मिसप्लेस्ड होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव डिबेट्स, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले, इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीस्टोर करें नॉर्मलसी. सो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं. इन कश्मीर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. द होल आइडिया इज वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन. सोशल एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, वी शुड बी वॉक दिस प्लेस वेरी वेरी केयरफुली, और यहाँ पे हमें रीस्टोर करना है नॉर्मलसी एज सुन एज पॉसिबल. दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल, disruption and chalking out a new idea of education. What do you mean by education? Education से स्टूडेंट समझते हैं टीचर है और टीचर ने उनको पढ़ा दिया और दिस इज एजुकेशन. बट ये जो बैकड्रॉप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, यूनिवर्सिटीज़ की कॉस्ट होती है. फॉर एग्जांपल आप जैसे DU लो, JNU लो, तो ये गवर्नमेंट फंडेड है, बहुत सारा पैसा सरकार आ जाता है. अदरवाइज इतने बड़े कैंपस में रहना, मेंटेनेंस करना, सब्सिडीज़ मिलती है, यहाँ पे टीचर्स की सैलरी होती है, लाइब्रेरी बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराना, कंटेंट डेवलप करना, देयर आर सो मेनी थिंग. तो एक कॉस्ट होती है एजुकेशन, दिस कॉस्ट होती है उस सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए. अब एजुकेशन जो सिस्टम होते हैं ये दो चीज़ों से पैसे ले सकते हैं. एक तो पैसे ले सकते हैं स्टूडेंट से एज अ फ़ी, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे फ़ी चार्ज करो, तो इससे एक ये सिस्टम डेवलप होता है. दूसरा सिस्टम होता है कि आप डोनेशंस लो, डोनेशंस आपसे अपने एलुमनाई से डोनेशंस ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे. तीसरा हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट्स में करें. अब एडवर्टाइजमेंट, डोनेशंस, अगर ये चीज़ होती है ना तो जिसने पैसा दिया है उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल समबडी हैज़ डोनेटेड, गवर्नमेंट ने फंडिंग किया तो गवर्नमेंट कुड डिक्टेट सर्टेन टर्म्स. USA में यही इशू हो रहा था यूनिवर्सिटीज़ वेर्सिटीज़ ओपन करने का. मिस्टर ट्रम्प ने बोला कि ही वुड स्टॉप डोनेशंस. अगर ये बंद हो जाएगा फंडिंग तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगी. तो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो वन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड. एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, डोनेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स फी होता है, या फिर अलाइड सर्विसेज कुछ प्रोग्राम्स वगैरह रन कर रहे हैं तो वहाँ से पैसे आते हैं. तो इकोनॉमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. टू रन एनी इंस्टीट्यूशन यू नीड सर्टेन मनी. अब
कोविड-19 हुआ तो आफ्टर मैथ ऑफ पैंडेमिक का डीप इम्पैक्ट है इंडिया में एकेडोनॉमिक्स में। इसका कॉन्सेप्ट उस टाइम में हैव कम। एजुकेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी का एक जो सस्टेनेबल मॉडल है दैट हैज़ टू बी एंश्योर्ड, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ़ी होती है तो स्टूडेंट्स पे नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू पे। रेवेन्यू शॉर्टफॉल है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है, आप जैसे कुछ इंटरनेट में प्रोवाइड करा रहे हो तो इसमें भी जो गैजेट्स लेने पड़ते हैं, देन देर आर सो मेनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। तो टेक्नोलॉजी की भी एक कॉस्ट होती है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी, अब आप उनसे कितना फील होगे, वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो सरकार क्यों ना उन्हें ईजी लोन्स प्रोवाइड करे यूनिवर्सिटी फ़ी पे करने का। वन वुड अग्री दैट लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी फ्लैटन होगा। लॉन्ग रन में एक इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, देन फिर एक इकोनॉमी ऑफ स्केल्स आ जाएगा, फिर कुछ एक सस्टेनेबिलिटी आएगा, बट उसमें टाइम लगता है। फ्लैटन द कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। शॉर्टर फ्रेम में टाइम ऑफ 3 to 5 ईयर में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर नाउ इंक्रीज होने वाली है। इसमें टाइम लगेगा वापस नॉर्मलसी आने का, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड ऑल। एक और मॉडल होता है एजुकेशन का, वो होता है कॉरपोरेट मॉडल। कॉरपोरेट मॉडल क्या होता है कि इसमें टीचर्स एंड ऑल हैं, बट जो मैनेजमेंट है वो कॉरपोरेट के पास में। टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, बट ये जो मैनेजमेंट है दैट इज़ इन दिस कॉरपोरेट। फंडिंग्स हैं, कॉरपोरेट्स की फंडिंग है, और स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स नंबर्स हैं यहाँ पे। अब ये जो कॉरपोरेटाइजेशन होता है, ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन होता है एजुकेशन का, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। Corporate model address not just financial sustainability, professional governance structure that would entail better accountability and holistic education. The purpose of education जो होता है वो इस पूरे पर्पज में डिफीट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स हैज़ टू बी देयर, बट एजुकेशन शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बाइसेस एंड क्वालिटी शुड बी देयर। अब एकेडोमोनोमिक्स है, academy plus nomics on the future will not only decide the fate of the academic sector in India. क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वांटिटी नहीं है। अगर क्वालिटी नहीं है तो यू आर सिंपली वेस्टिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट्स। रैंकिंग, रिसर्च, इनोवेशन हैज़ टू बी देयर, पोटेंशियल, कलेक्टिव इम्पैक्ट आएगा इसका कंट्रीज़ की इकोनॉमी में। तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट कि ये आजकल हम देख रहे हैं ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम का। स्टूडेंट्स जो हैं, एजुकेशन साइडलाइन हो रहा है, एंड दिस कमर्शियल इंटरेस्ट आर, ये मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, डिस्कस इट इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। शिक्षा प्रणाली का व्यवसायीकरण कोविड-19 की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देन दिस इज सेकेंड आर्टिकल, ये है न्यू डेमोक्रेसी। इसमें भी सेम चीज़ है। डेमोक्रेसी क्या होता है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब ये जो डेमोक्रेसी है इसमें भी बायसेस आ रहे हैं, नैरेटिव्स आ रहे हैं, मीडिया ट्रायल्स होते हैं, और दिस सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, जैसे फेसबुक एंड ऑल अभी न्यूज़ में है। पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश होती है, तो इसमें जो डेमोक्रेसी है वो डिफीट होती है। ये है ट्रीटिंग डेटा एज कॉमन। डेटा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा, और दिस कम्युनिटी डेटा। तो गोपाल कृष्ण कमेटी अभी सेटअप हुआ है, गवर्नमेंट का डेवलप करेगा एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क नॉन पर्सनल डेटा का। फॉर नॉन पर्सनल डेटा रिसेंटली ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। समटाइम्स बैक इफ़ यू रिमेंबर, इजराइल की टेक्नोलॉजी टीम इंडिया आई थी, और उनका क्या था कि इंडिया में कोविड-19 पेशेंट में टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा ड्रिवन ये टेस्ट करेंगे। इंडिया क्यों चूज़ किया? बिकॉज इंडिया में नंबर्स हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सब इंटरनेट पे आ रहे हैं, तो नंबर्स आर हियर। तो एक कम्युनिटी डेटा एंड डेटा शेयरिंग, डेटा प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल गवर्नेंस होना ज़रूरी है, और उसके लिए आई है ये गोपाल कृष्ण कमेटी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा फॉर नॉन पर्सनल डेटा का। डिजिटल इकोनॉमी है, डेटा उसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये कमेटी दिस डेटा पे वर्क करेगी, दिस नॉन पर्सनल डेटा पे। तो एक पार्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक सेंट्रलाइज्ड है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज एंड ऑल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो डेटा में आप सबसे क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा डेटा आपने कलेक्ट किया, देन चंक जो हो रहा है वो दिस बैकएंड पे हो रहा है, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा का कलेक्शन कैसे होगा, उसमें प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की, वो ये कमेटी फोकस करेगी। तो डिजिटल वर्टिकल इंटीग्रेशन इसका एम है, ऐसे वर्टिकल फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू गवर्नमेंट लेवल एंड ऑल स्टेक होल्डर्स। रिड्यूस करें डिजिटल डिपेंडेंस। डिजिटल डिपेंडेंस किस पे? ये जो इतने सारे एप्लीकेशंस हो रहे हैं। डू दिस एक्सरसाइज, आपके पास मोबाइल में भी जितने भी एप्लीकेशंस है ना, उस एप्लीकेशंस में देखना कि किस ऐप को आपने क्या एक्सेस दे रखा है। कुछ ऐप्स ऐसे होंगे जो आपके सारे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं,
कुछ ऐप्स ऐसे होंगे जो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स पढ़ सकते हैं, आपके सारे एसएमएस पढ़ सकते हैं, आपके सारा डेटा फाइल स्टोरेज देख सकते हैं, वो फोटोग्राफ्स कैमरा एक्सेस हो सकता है। ये आप चेक करो किस ऐप को आपने ये दे रखा है और क्या उस ऐप को इसकी ज़रूरत है या अननेसेसरी उसने ऐसे ही इन सब का एक्सेस आपसे ग्रांट कर रखा है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, रिड्यूसिंग डिजिटल डिपेंडेंस। दैट इज़ वाई अभी हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी ऑफ किए थे चाइनीज़ के। प्राइवेट डेटा एंड कम्युनिटी डेटा होता है। कम्युनिटी डेटा मतलब सोसाइटी का पूरा होल डेटा है। जैसे कोविड-19 में आरोग्य सेतु ऐप है, कम्युनिटी डेटा पूरा सबसे कलेक्ट कर रहा है कि कोविड-19 का क्या स्टेटस है, किस डायरेक्शन में सोसाइटी ऐसे मूव हो रहा है। तो देयर कुड बी कम्युनिटी डेटा और प्राइवेट डेटा पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल है। इंडिया पहला कंट्री ऐसा होगा जो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ला रहा है इस एरिया में। अब कोई चीज़ हम पहले स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, हमें इसको रीप करना चाहिए। इंडिया टू अक्वायर इट्स राइटफुल प्लेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। सो दिस इज ट्रीटिंग डेटा एज कॉमन्स। द पॉलिटिक्स ऑफ हेट स्पीच, अगेन ये क्या होते हैं, कंप्यूटर बॉट्स होते हैं, ट्रोल्स होते हैं। द होल पर्पज इज टू स्प्रेड दिस हेट्रेड, मिस इन्फॉर्मेशन, नैरेटिव डेवलप करना। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ ऑल सच स्टफ्स। ये डबल वैमी है, डबल ही नहीं क्वाड्रपल वैमी है। जो कोविड-19 हुआ इससे फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी में सी इंडिया 23.9%। स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन स्ट्रिंजेंट हुआ। नंबर ऑफ केसेस देखिए रैपिडली बढ़ रहे हैं, फास्टेस्ट राइज इन डेथ है। कोविड-19 इज समथिंग वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। होल्ड स्टेडी मतलब होल्ड योर ग्राउंड्स। आंध्र प्रदेश में केसेस होल्ड स्टेडी। लोन मॉरेटोरियम इज एक्सटेंडेबल टू 2 years है। देन दिस इज पेज नंबर 9। अभी एलएसई क्राइसिस है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बोल रहे हैं इंडिया एम्स फॉर बैलेंस विद स्लीव ऑफ मल्टीलेटरल मीटिंग, अ सीरीज ऑफ मल्टीलेटरल मीटिंग्स। एससीओ क्वाड मेंबर अभी शेड्यूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी होगा दिस इंटरनेशनल अफेयर्स में। ब्रिक्स एससीओ मीटिंग्स होगा। इंडिया का जो एम है वो चाइनीज़ दिस ओवर्ट हेजेमनी और दिस ओवर्ट एग्रेसिव बिहेवियर है, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। ये इंडिया एंड रशिया होल्ड करेंगे नेवल ड्रिल्स इन अंडमान सी में। कहाँ पर, अंडमान सी में। इंद्र 2020 इसका नाम है। बायलैटरल है मतलब दो नेवीज के बीच में होगा, नेवल एक्सरसाइज है। मालाबार कौन सी एक्सरसाइज है, बायलैटरल होती है क्या, वो भी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये इंद्र 2020 इंडिया एंड रशिया का, अंडमान एंड निकोबार। रशिया में अभी कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था ये कवकास 2020 मल्टी नेशन एक्सरसाइज थी। इंडिया ने इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, रीज़न कोविड-19 और चाइना। एससीओ की मीट में है, अभी यहाँ विजिट होगा। अभी यूएस का ये निमिट्स वॉरशिप पास हो रहा था, पैसेज एक्सरसाइज था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो यहाँ हमने एक एक्सरसाइज इसके साथ भी कंडक्ट किया था। सो दिस इज पेज नंबर 10। ब्लूप्रिंट मतलब खाका तैयार करना, एक फाइन डिटेल तैयार करना, कैसे काम होगा क्या होगा। ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस टू यूपीएससी, ब्लूप्रिंट। देन दिस इज मुखर्जी साहब और ये नंबर दिस सी एनसीआरबी का डेटा आया है, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स एंड दिस suicide grew in 2019. this is a very very serious thing. that is why हम continuously बात करते रहते हैं कि कीप हेल्दी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखनी है और फिजिकल हेल्थ भी अपनी अच्छी रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स भी इफ़ यू हैव टाइम सॉल्व दिस, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। क्रॉसवर्ड्स हमें सॉल्व करना चाहिए, सुडोकू होता है, दिस इज़ गुड। से दिस मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी शार्पन होती है बहुत ज़्यादा, फोकस आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है, जिसे हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। द होल पर्पज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू इन 30 मिनट इज़ कि हम 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करें। कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है, कई बार आप एग्जाम लिखोगे ना, 2 घंटे का एग्जाम होगा, करीब 45-50 1 आवर के बाद कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होगा और फिर सिली मिस्टेक्स होने लग जाती है। दैट इज़ वाई हम इसको स्पीड से करते हैं, 25 एमसीक्यू इन 30 मिनट। फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेल्प होता है क्रॉसवर्ड एंड सुडोकू। दिस इज शोकेज न्यू कार, दिस इज पैशन प्लस न्यू पैशन प्लस, दिस इज शोकेज एंड दिस इज वर्ड। सी millions in Europe head back to school. Schools are important back in classroom. At the same time, these all safety measures have to be ensured, COVID-19 related. ये रिसोर्सेज है ग्रीस एंड टर्की। ग्रीस एंड टर्की यहाँ पे दे आर हैविंग दीज टेंशंस। टर्मरिक शॉर्टेज स्पार्क्स कंसर्न इन लंका। अब न्यूज़ टेम्पलेट आया था, जो कंधमाल टर्मरिक है उसके सेल्स नहीं मिल रहे हैं, बायर्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसको क्यों ना यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दें। लंका में टर्मरिक शॉर्टेज हो रहा है, इंडिया से सेंड कर देते हैं। दिस इज बिजनेस न्यूज़। ऑटो होलसेल राइज हुआ है, फर्म्स आइज डिमांड विच इज़ अ गुड थिंग। ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर
फॉर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रगल कर रहा है। अप्लायंस मार्केट गेट्स फेस्टिव सीजन आ रहा है तो ये लोग सोच रहे हैं सेल्स बढ़ेगा। दिस इज इनिशियल ट्रेड डील। अभी ये बात चल रहा है यूएसए के साथ, अभी ट्रेड डील का। मिस्टर ट्रम्प आए थे इंडिया में बट उस टाइम पे ये फॉरवर्ड नहीं हो पाया था। अभी एक इनिशियल प्रोसेस है। यूएस ज़्यादा एक्सेस चाहता है इंडिया के मार्केट का, दिस टैरिफ बैरियर अपने फेवर में चाहता है, और इंडिया भी ओपन करना चाहता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स चाहता है यूएस कंपनीज का। तो दिस इज अगेन ऑन गोइंग, अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इन अ वीक ये रिपोर्ट आएगा, विल हैव अ रीलुक। देन दिस इज यूएस ओपन स्पोर्ट्स। So this is the Hindu newspaper. If we talk about Indian Express, तो फर्स्ट इज दिस फॉइल इनकर्शन। इनकर्शन कर रहे थे चाइना और इंडिया ने उसको स्टॉप कर दिया, तो दैट इज दिस फॉइल इनकर्शन। फेयरवेल, दिस इज सुप्रीम कोर्ट लेट्स टेलीकॉम फर्म स्टैगर्ड एजीआर पेमेंट। 10 साल में, अप्रैल से स्टार्ट करो, 10 साल में पूरा पैसा वापस करना है। सी फेसबुक इज इन न्यूज। देन दिस इज फ्रंट पेज द इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज जेई का डे 1 गोज ऑफ, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर। सो स्टूडेंट्स को कुछ रिलीफ मिला या नॉर्मलसी यहाँ पे दिखाया है। जेंटली डाउन द स्ट्रीम यमुना फ्लड एक्सप्रेस नेटवर्क। नाउ दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग न्यूज़। अंबाला में ये रफेल जेट का बेस है बट यहाँ पे गार्बेज भी है, गार्बेज बीन है, डंप यार्ड है और बर्ड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क पोज कर रहा है अंबाला बेस में। एडिटोरियल पेज में ये है फुल लाइफ, प्रणब मुखर्जी साहब। इम्पास इन लद्दाख, एलएसी जो है इंडिया चाइना, इम्पास मतलब आगे कुछ बात आगे बढ़ नहीं रही है, सीरियस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये मैटर। यंग मास्टर्स, दिस इज अबाउट रशिया में चेस ओलंपियाड, हमने और रशिया दोनों जॉइंट विनर्स हैं। ये दो पैंडेमिक्स हैं। दो पैंडेमिक्स कौन से हैं? एक तो कोविड-19 है, दूसरा फूड इनसिक्योरिटी है। इसके लिए ज़रूरी है नए आइडियाज़ और रॉबस्ट पॉलिटिकल विल। वी नीड टू फाइंड वेज, हम रिजाइलेंस बढ़ाएं फूड सिस्टम में, आइडेंटिफाई करें ये जैसे नए मार्केटिंग चैनल, नए नए तरीके निकालने चाहिए। इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी बढ़ाएं, लॉसेस कम करें, क्वालिटी एड्रेस बेटर करें, टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरी बेटर हो, स्टोरेज फैसिलिटी बेटर करें, और जो फ्लो है फूड का, इनकम का, डिजायरेबल, वी नीड टू एंश्योर। पैंडेमिक्स दो हैं ये, एक है कोविड-19 और दूसरा दिस फूड सिक्योरिटी। द आर्बिटर ऑफ डिफरेंसेस, एट स्टेक ट्रूथ एंड जस्टिस, टू बिल्ड एंड रिकवर। इंडिया को चाहिए कि वो वाइडर कंज्यूमर बेस को वापस रिकवर करे, सेंटिमेंट्स भी बेटर करें एंड मनी सप्लाई करे। पब्लिक स्पेंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा। आर्मी को डिप्लॉय किया है फॉर फ्लड रेस्क्यू में। ये एक्सप्लेन सेक्शन में फर्स्ट है, WHO कॉशंस अगेंस्ट गिविंग वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी अप्रूवल जो है, प्रोटोकॉल्स कई बार बाईपास होते हैं बिकॉज अर्जेंट डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स, बट WHO ने वार्न किया है वैक्सीनेशन को पहले टेस्टिंग होना चाहिए, देन ओनली वी शुड प्रोवाइड। ये BCG होता है। BCG वैक्सीन जो होता है वो यूजुअली TB एंड ऑल के लिए होता है, बट वो कोविड-19 में भी सम केसेस में हेल्प है, ऐसा कुछ केसेस मिले हैं। दिस इज US इलेक्शन। ये एक रोबोट है, इसका नाम ही है स्पॉट, स्पॉट द रोबोट। ये बनाया है दिस बोस्टन डायनामिक्स एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। ये वाइटल साइंस जो पेशेंट्स के हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है। रोबोट होगा तो मतलब जो डॉक्टर्स एंड मेडिकल हेल्थ केयर पर्सनल है, इनका फ्रंट इस इंटरेक्शन हम स्टॉप कर सकते हैं कोविड पेशेंट से। दिस कुड बी हेल्पफुल। फ्लैट एंड कर्व केरला कोविड स्टोरी। द वर्ड न्यूज़ US पॉलिटिकल इलेक्शंस। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, इसका क्या मतलब होता है बताइए? ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, और ट्रेवेस्टी का क्या मीनिंग है? देन दिस इज इकोनॉमी। ये प्री एग्जिस्टिंग इनिक्विटीज़ हैं अर्बन इंडिया में एग्जर्बेटेड। क्या होता है कि कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो जहाँ फॉल्ट लाइन वीक एरिया होता है वहीं पे फिर ये डिस्ट्रप्शन होता है। जैसे अर्थक्वेक कहाँ पे आता है? जहाँ पे फॉल्ट लाइंस होती हैं। तो ये प्री एग्जिस्टिंग इनिक्विटीज़ थी। पैंडेमिक ने इसको और वर्जन कर दिया है, लॉकडाउन जनरेशन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये रिपोर्ट है। ये जो डेटा है ना, न्यूज़ टैम्पलेट, यू कैन यूज इट दिस इन आंसर राइटिंग। इतने वर्कर्स हैं और वो किस एज के हैं? 18 to 40 वाले अर्बन के। जॉब लॉसेस, शेयर ऑफ अर्बन इंडियन वर्कर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। 18 to 25 ईयर्स के जो हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर ऑल्सो हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक job losses are there. First priority has to be employment is the topmost priority जो कंट्री को अभी सोचना चाहिए। इकोनॉमी इज द टॉपमोस्ट प्रायोरिटी। AGR ड्यूज पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का टाइम दिया है, आराम से पैसे दो। दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। सो ये है कोविड-19 का इम्पैक्ट। आई हैव पोस्टेड दीज स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर। ये कोविड-19 का इम्पैक्ट है। स्पॉट द रोबोट है, बोस्टन डायनामिक्स का ये रोबोट है।
आर्मी डिप्लॉयड है और ये इम्पैक्ट है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा कोविड-19 इम्पैक्ट, इंदिरा 2020, ट्रीटिंग डेटा एज कॉमन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये बहुत एक टू वे सॉर्ड है, पैसे तो आ रहे हैं बट ये एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिसरप्शन एंड चॉकिंग ऑफ न्यू एकेडोनॉमिक्स। ये कश्मीर है, नॉर्मलसी रिस्टोर करना है, इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी। ट्रैफिक के बारे में इसकी एक वेबसाइट भी देखिएगा, बहुत अच्छा वेबसाइट है, ये इन्फोग्राफिक्स यू कैन फाइंड ओवर देयर। This is Telco's 10 years pay AGR provocation action by PLA. So this is 2nd of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.